महाराष्ट्र के भाजपा नेता और विधायक सदाभाऊ खोत ने गन्ने की कीमतों के मुद्दे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शरद पवार को गन्ने के किसानों को अधिक मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखना चाहिए था। सदाभाऊ खोत ने कहा कि शरद पवार को यह महसूस हुआ कि साखर कारखानों को कठिनाई आ रही है, लेकिन राज्य के गन्ना उत्पादक किसान भी संकट में है। कई साखर कारखाने गन्ने के लिए 2000 से 3200 रुपए तक का मूल्य दे रहे हैं। शरद पवार को इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि बारामती में सोमेश्वर साखर कारखाना गन्ने का मूल्य 3600 रुपए दे रहा है, जबकि अन्य स्थानों पर यह मूल्य बहुत कम है। एसटी भाड़ा वृद्धि पर टिप्पणी करते हुए सदाभाऊ खोत ने कहा कि हमने एसटी के माध्यम से कई योजनाएं शुरू की है। इन सभी योजनाओं के मद्देनजर एसटी भाड़े में वृद्धि का निर्णय उचित प्रतीत होता है। सदाभाऊ खोत ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताते हुए संबंधित पक्षों से शीघ्र समाधान की अपेक्षा की है। निश्चित एफआरपी मध्ये 4 वेळा वाढ झालेली आहे आणि साखर विक्रीमध्ये जी काही आधारभूत किंमत ठरवली गेलेली आहे प्रति किलो 31 रुपये आणि 31 ची ही 35 रुपये प्रति किलो साखरेचा आधारभूत भाव ठरवणं अत्यंत गरजेचं आहे। आणि दुसऱ्या बाजूला पवार साहेबांनी साखर कारखानदारे अडचणीत आली याची लगेच जाणीव झाली, परंतु महाराष्ट्रातला शेतकरी सुद्धा अडचणीत आलेला आहे। अनेक साखर कारखाने 2000 रुपये पासून 3200 रुपयेपर्यंत उसाला भाव देत आहेत। पवार साहेबांच्या एरियामध्ये बारामतीला मात्र सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना ते मात्र 3600 रुपये भाव देत आहे आणि त्याच्यापेक्षा जास्त रिकव्हरी असणारे महाराष्ट्रातले साखर कारखाने हे शेतकऱ्याला 2000 पासून भाव द्यायला सुरू करत आहेत। याच्या बाबतीमध्ये पवार साहेबांनी काही कडक निर्णय घ्यावा सरकारनं असं पत्र लिहिलं असतं तर अजून मला खऱ्या अर्थानं आनंद वाटला असता। आणि दुसरं त्यामध्ये पवार साहेबांनी घातलं पाहिजे होतं की साखर कारखानदारीमध्ये आता स्पर्धा येणं अत्यंत गरजेचं आहे। 2 साखर कारखान्यांच्या मधला हवाई अंतर जे 20 किलोमीटरचं आहे ते काढून टाकण्यात यावं असं जर केंद्राला पत्र लिहिलं असतं तर निश्चितपणाने मला वाटलं असतं की पवार साहेबांना देशातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची काळजी आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।